देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में दिया है लासा निकालना। आप किसी क्या निकालना है, लासा निकालना। तो लासा निकालना तो आप जानते हो लघुत्तम समर्थक, कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा सा बड़े शब्दों में दिया, कोई बात नहीं, आपको नहीं आता है तो बता देते हैं कैसे निकालेंगे। क्या बेटा इसको डिवाइड करना है, या तो आप ऐसी संख्या से डिवाइड कर लो जो सबको काटे, या फिर आपके पास तरीका यही है कि छोटी संख्या से डिवाइड करो। तो बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आप सबको काटना चाहिए, जैसे 9 से कर सकते हैं इसको। 9 सत्ते 63 और 9 से काटेंगे 9 चौक 36 और 9 नंग 81। बेटे अब नहीं कटती है, अब ये किसी एक संख्या से नहीं कटती। तो इसका लासा सीधा क्या होगा, लासा ये होगा 9 गुणा में 7 गुणा में 4 गुणा में 9, ठीक, गुणा में 9। तो इन सब की गुणा कर लो, जो इन सब की गुणा करके आएगा वही क्या होगा, इसका लासा होगा। 22 देखो, 1 से 100 तक 100 की अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है। 1 से कितनी, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो अभाज्य संख्याएं बता दें। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी के पहाड़े में ना आए। जैसे 2 है, 2 किसी की भी टेबल में नहीं आती। अब 1 की टेबल में तो आ जाती है, 1 को ना तो भाज्य मानते ना भाज्य, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 के बाद में क्या हो गई, 3 हो गई, 3 के बाद में 5 हो गई, 5 के बाद में 7 हो गई। 9 बेटा भाज्य, 9 3 से भाग हो जाता है तो 9 नहीं है। उसके बाद में 11 हो गई, 11 के बाद में 13 हो गई, 13 के बाद में 14 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, 16 नहीं होगी, 17 हो गई, 17 के बाद में 19 हो गई। बेटा 21 हो जाएगी। 23 संख्या आ गई, 23 24 25 26 27 28 29, 29 29 के बाद में क्या, 31 31 के बाद में कितना, 33 34 35 36 37 37 के बाद में बेटा कितना, 41 41 के बाद में 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53 54 55 56 57 58 59 61 69 भी 13 के पहाड़े में आ जाती है, 23 के पहाड़े में, तो 69 भी हो जाएगी। 71 79 77 आ जाता है, 81 भी आ जाता है, 82 भी, 83 84 87 आता है, 91 92 93 आ जाता है, 94 97 किसी की टेबल में नहीं आता, यानी इतनी हो गई। गिन लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो बेटे कितनी संख्याएं होंगी, 22। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई वैसे पैटर्न नहीं है, आपको ऐसे ही निकालनी पड़े, क्योंकि ये संख्याएं क्रम से नहीं होती, तो इसमें कोई रूल नहीं लगता, आप ऐसे ही निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 23। लगभग में मान बताना बेटा, गुणा करना है। तो ये गुणा के क्वेश्चन जो हैं ये आप करें अपना आप से, उसके बाद में बात करें। गुणा के क्वेश्चन अपना आप से कर लें आप, उसके बाद में बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला यदि 14 मीटर कपड़े की कीमत 189 हो तो 6 मीटर कपड़े की कीमत क्या हो? 14 मीटर कपड़े की कीमत कितनी हो, 189 हो, कितनी हो, 189 हो। चौदह मीटर कपड़े कितनी है, 14 मीटर कपड़े कितनी है, 14 मीटर कपड़े की दे रखी है आपको पास, 14 मीटर की कितनी दी है, 189, 6 की पूछी, 6 की आपसे पूछी। तो क्या करेंगे, 189 को गुणा कर देंगे 6 से और भाग कर देंगे किससे, 9 से। 14 मीटर कपड़े की कीमत एक इतनी है, तो इसमें सवाल में मिस्टेक है, क्योंकि इसमें एक जीरो मिस, चलिए फिर भी भाग कर देते हैं। यहाँ पे जीरो होना चाहिए था एक, तब ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होता। चलिए देखते हैं करके कितना आगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 6 दूनी 12,
तो 126 नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है। ऑप्शन में क्या है? मिस्टेक है। 14 मीटर कपड़े की कीमत अगर इतनी दी है तो 6 मीटर कपड़े की कीमत पूछी है, तो ध्यान रहे ये 14 मीटर है, 14 मीटर की अगर इतनी दे रहे हैं 189, तो 6 मीटर की तो और कम आ गई, 6 मीटर की तो और कम आ गई, 189 से कम आती। ऑप्शन में सब ज्यादा दिया, तो थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। मिस्टेक क्या है? या तो 1.14 होगा या कुछ और होगा, इसीलिए इसमें मिस्टेक आ रही है। दोबारा देखते हैं करके, एक बार देख लो इसको करके। 14 मीटर कपड़े की 14 की कितनी दी है? 189। ऑप्शन में नहीं आएगा, 6 की पूछी है, गुणा कर लेंगे। 189 गुणा में कितना? 6, बटे में कितना लिखना? 14 लिखना। वो भी गलती से हो गया था, तो बेटे फ्रैक्शन में आएगा। ये क्या आ गया? फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि कटेगा नहीं ये किसी भी संख्या से, 7 से कट सकता है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा? 4, 7 सत्ते 49, 2 से काटेंगे 3 बार, और 27 दिया कितना हुआ? 81। तो 810 होता, 800 कितना? 810 होता अगर यहाँ 0 होता। तो यहाँ 0 मिस हो गया बेटा, यहाँ 0 बढ़ा लेना। यहाँ पे क्या मिस हो गया? 0 मिस हो गया, यहाँ 0 बढ़ा लेना, सवाल का आंसर सही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 24। क्वेश्चन नंबर कितना है? 24 है, ओ सॉरी 25। 25 में दिया स्थानीय मान 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर। तो आप 4 और 2 के स्थानीय मान में अंतर निकाल लेंगे। प्लेस वैल्यू में 4 पे इतने 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। आप कर लेंगे इसको कैसे? 4 पे 0, 1 2 3 4, और 2 के बाद तो कोई डिजिट नहीं है, तो आपको कितना घटाना है इसमें से? 2 माइनस करना। कितना माइनस करना? माइनस करना 2। 2 माइनस कर लेना, जो भी आंसर आए वो करेक्ट आंसर होगा। तो कितना आ जाएगा देख लेना करने के बाद। चलिए बोर्ड मास का सवाल है, तो आपको बता दें कैसे करना है, डरना नहीं है। सबसे पहले ये बार हल होगी, बार सोल्व होगी। तो कितना बचेगा? यहाँ से बार सोल्व करेंगे तो 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो कितना आ जाएगा? देखो 60 भाग में कितना है? 5, गुणा में कितना आ जाएगा? 8, भाग में कितना? 2, भाग में कितना? 3। सही है, तो आप भाग कर लें, क्लियर से भी कर लें, आना तो यही है। पहले तो तरीका ये है, ये वाली करेंगे, 12 आएगा, 8 को फिर 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 4 आएगा, 4 को 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, 4 चौक 16 आ जाएगा। यानी अंदर हल करने के बाद में कितना आएगा? इसके अंदर हल करने के बाद में कितना आएगा? 16 आएगा। कितना? 16 आएगा। 16 जब 38 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो बोर्ड मास आपको करना आता होगा। पहले आप अंदर वाली ब्रैकेट करेंगे, अंदर वाली ब्रैकेट में भी ये वाला हल करेंगे, फिर आपको भाग करना, तो भाग इधर से स्टार्ट करेंगे, वो भाग के कई निशान है, तो भाग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 में दिया है दो संख्याओं का अंतर 5 है। हमने बोला एक संख्या x है और एक y है, इनका अंतर कितना है? 5। इनका गुणनफल कितना? 336। गुणनफल कितना है? गुणनफल है 336। अगर आप वर्ग कर दें इसका होल स्क्वायर कर दें, क्या कर दें? वर्ग कर दें, इसका वर्ग करें तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2x वाई बराबर में कितना? 25। इसका भी वर्ग होगा, दोनों पक्षों का वर्ग होगा। अब यहां से क्या निकालना है? यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में कितना? 25 प्लस 2 गुणा में 336, क्योंकि एक्स वाई का मान कितना है? 336। बस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 336 दूनी 672, 25 प्लस में 672 जोड़ें 7 होगा, और 7 तो 9 और 6। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास कितना? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। बस अब हमें क्या निकालना है? एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का मान इतना पूछा है, इसका भी होल स्क्वायर कर दो। क्या खोलेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2x वाई
चलिए मान लगाते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है x प्लस में y का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान दे रखा है कितना 6 9 7 और इसका मान कितना है 672, पूरे का मान कितना 672, 336 दूनी 672, जोड़ दें 7 और 2 कितना हो गया 9 और 7 और 9 16 का 6 6 6 12 और 1 13, 7 और 2 9 9 7 16 का 6 6 6 12 1 13, x प्लस में y का होल स्क्वायर। ये किसका वर्ग होता है देख लें 1369, 1369 जो वर्ग होगा इनमें से तो किसी का नहीं होगा। 37 का देख लेते हैं, 37 का वर्ग हो सकता है ये किसका 37 का। 37 की जब 37 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 सत्ते 49 और 7 21 और 4 25, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आ जाएगा 9 6 और 10, 7 सत्ते 49, 7 21 4 25, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 2 11, 3 तिया 9 और 2 11। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3 तिया 9 2 11, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 3 किसका हो जाएगा 37 का हो जाएगा। ये वाला इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 के बाद कितना 28। ₹75,000 की राशि पर 2 सही 5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं मूलधन, आप जानते हैं मूलधन गुणा में दर, 3 दूनी 6 6 5 11, 11 बट्टे में 3, 11 बट्टे में कितना 3, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 बराबर ब्याज आएगा। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपका ब्याज निकल जाएगा। आपका क्या निकल जाएगा ब्याज निकल जाएगा। तो कितना 25 या 75, 25 बार कटेगा, कैलकुलेट कर लेंगे किसकी 250 गुणा में 11 गुणा में 5, गुणा करने के बाद में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, आप खुद कर लें ज्यादा अच्छा है। आप इसको कर लें, गुणा करने के बाद में जोड़ देना, इन दोनों की गुणा कर दिया, इन दोनों की जोड़ के आंसर आ जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन नंबर देखें। 30 नंबर में क्या है, व्युत्क्रमों का योग पूछा है। व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम के योग, व्युत्क्रम का योग मतलब 5/3 प्लस में 9/2। बोला 3/5 और 2/5 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा, इसे जोड़ना है। कितना आएगा 5 दूनी 10, 3 9 27, बट्टे में कितना 6, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 37/6, कितना 37/6। उसने इसका भी व्युत्क्रम पूछा, यानी 6 ऊपर और 37 नीचे। कुछ गलती हुई, दोबारा देखो 3/5 का व्युत्क्रम कितना होगा 5/3, 2/9 का कितना होगा 9/2। ठीक है, 5 दूनी 10, 3 9 27, नीचे नीचे वाली गुणा 3 दूनी 6, सही है। ये आया, ये जोड़ने के बाद में कितना है 37, 37 बटे कितना 6। अब इसका भी पूछा है, पूछा है इनका क्या, इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग ये हो गया और उसका भी व्युत्क्रम पूछा है, तो यानी 6/37 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया, आप एक ऑप्शन को 6/37 बना दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको भाग करना है। भाग करने के लिए क्या बता दें आपको, सीधा 2.16 है, उसे कितने से भाग करना है 0.006। ये हटाओ कितने 1 2, इसके बाद कितने 3 है, तो इसको भी हटा दो, 1 0 यहाँ पे बढ़ा दो, बस। अब भाग कर लेंगे 6 से, कितनी बार कटेगा 36 और 1 0 लगा देंगे 360, इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर
32 में क्या बोला है, 72 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 36 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो सीधा जानते हैं आप, M1 बराबर दे रखा 72 और D1 दे रखा है 6, M2 दे रखा है आपके पास 36, D2 आपको क्या करना है, निकालना है। आप जानते हैं M1 गुणा में D1 बटे M2 गुणा में D2 बराबर 1। M1 का मान कितना आ गया, M1 का मान आ गया 72 और D1 का मान कितना आ गया 6, M2 का मान कितना आ गया 36, D2 का मान आपको निकालना है। D2 का मान क्या करना है, आपको निकालना है। बस कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ गया। 6 छंग कितना हो गया, 6 छंग 36 हो गया, 6 से काटेंगे 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 33 में भी क्या बोला है, 33 में बोला है कि ए काम को 9 दिन में, बी उस काम को 6 दिन में, सी उस काम को 12 दिन में करता है। ए कितने 9 दिन में, बी उसे 6 दिन में, सी उसे 12 दिन में करता है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ए कितने दिन में 6 दिन में, बी कितने दिन में 9 दिन में, सी कितने दिन में, ए 9 दिन में, गलती हो रही थोड़ी सी, ए कितने दिन में 9 दिन में, बी कितने दिन में 6 दिन में और सी कितने दिन में 12 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 36 एलसीएम आ जाएगा, कितना 36 आ जाएगा। 9 चौक 36, 6 छंग 36 और 12 तिया 36, 6 4 10 3 13, यानी आ जाएगा इसका 36 बटे में कितना, 36 बटे में 13। भाग कर लेंगे, 13 दूनी 26 बचेगा 10, 13 दूनी 26। ये डी वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन नंबर क्या है 34 में बोला 6 मीटर कपड़े का मूल्य 72 है, 7 मीटर का कितना होगा। 6 मीटर का कितना है 72 रुपए है, 7 मीटर का आपको निकालना है। तो क्या 72 की गुणा करेंगे 7 से, 6 से भाग कर देंगे, कैलकुलेट कर लेना, 84 रुपए इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में बोला है क्या बोला है, एक भू संपत्ति के इतने भाग का मूल्य इतना है, भू संपत्ति के आधे भाग का मूल्य क्या होगा। ये भी ऐसी दे रखा है, आपको दिक्कत की जरूरत। 3/5 भाग का मूल्य कितना दे रखा है 1530 और आधे भाग का पूछा है, आधा भाग ये हो गया, इसका पूछा है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं सीधा, कैसे इसकी गुणा कर सकते हैं इससे, कितना 1530 गुणा में कितना 1/2, इससे सीधा भाग कर सकते हैं, यानी 3/5, तो 5 गुणा में पहुंच जाएगा। बस इसे कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है देखो, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ठीक है, ये आया 510 गुणा में 5/2। अब आप भाग कर लेंगे, भाग करने के बाद में जो भी आंसर आए आप कमेंट करके इसको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद में आया 36 में क्या बोला, ये बोला 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो मूल संख्या 18 ज्यादा हो जाती है। मूल संख्या क्या है, अंकों का योग 12, देखो ऑप्शन से करें, अंकों का योग 12 इनका भी हो गया, अंकों का योग 12 इनका भी है, 12 इनका भी, 12 इनका भी। लेकिन उसने वो अगली शर्त देख लो, अगली शर्त कह रहे हैं कि अगर अंकों के इन्हें ये कह रहे हैं आपस में परिवर्तित कर दें, क्या, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दें, यानी 39 को हम कर दें, 39 संख्या अगर है इसे 93 कर दें, तो कह रहे हैं ज्यादा हो जाती है कितनी 18। ऐसे इसमें तो 18 ज्यादा नहीं हो रही, सीधा ऑप्शन में आप 18 जोड़ दो, 18 इसमें जोड़ोगे नहीं होगी 93, 18 अगर इसमें जोड़ें तो कितना होगा 4 8 8 16 का 4 और 4 1 5 और 1 6, ये भी उल्टी नहीं हुई। 18 इसमें जोड़ें तो कितना होगा, 18 अगर जोड़ेंगे तो 8 5 13, ये भी उल्टी नहीं होगी। 18 इसमें जोड़ें तो कितना होगा 8 7 15। दोबारा पढ़ो, सवाल में हमें ऐसा लगता है जैसे ऑप्शन मिस कर दिए। वो कह रहे हैं 18 ज्यादा हो जाती है, मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। मूल संख्या पूछिए क्या है, यानी मूल संख्या ये पूछिए, इससे तो 18 ज्यादा होनी चाहिए। मूल संख्या पूछिए, मूल संख्या ये है,
या इसमें से आप क्या करें, 18 माइनस कर लें। 18 माइनस करेंगे तो कितना, अंक उलटने चाहिए, 93 तो नहीं होगा। 18 माइनस करेंगे तो कितना, 84 नहीं होगा। जब जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा। इसके ऑप्शन क्या है, गलत है। 18 माइनस करेंगे नहीं, इसमें ऑप्शन क्या है, गलत दे रखे हैं। इसकी जगह क्या होता ऑप्शन में, 45 अगर होता, कितना, 45, 7 5 12, लेकिन 7 5 12 नहीं होता फिर। तो इसमें ऑप्शन क्या है, गड़बड़ है, या फिर संख्या गलत लिखी है, क्योंकि 12 अंकों का योग 12 तो सभी में है। अगर अंक आपस में बदलें तो मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। हर संख्या में 18 18 जोड़ो। इसमें अगर 18 जोड़ें, 9 8 कितना हो गया, 17, और 4 और 1 5, यानी 57 में। तो 57 में कहा उल्टा अंक, अंक नहीं उल्टा, अंक नहीं उल्टा। इसमें भी अंक नहीं उल्टा, इसमें भी अगर 18 जोड़ते हो आप तो अंक नहीं उल्टा। 48 में अगर 18 जोड़े तो कहा, कितना होगा, 8 8 16, 4 1 5 और 1 6, 66 हुआ। इसमें भी कहा हुआ, 84 होना चाहिए था। तो इसमें ऑप्शन क्या है इसके, गलत है। इनमें से कोई नहीं आएगा, इनमें से क्या आएगा, कोई नहीं आंसर आएगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन मैच करेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हाँ 24 अंकों का योग 6 होता, अंकों का योग 6 होता तो 24 संख्या बन जाती। 24 में अगर हम 18 जोड़ देते, 24 में से 18 जोड़ देते तो कितना आ जाता, 2 और 4, ये उलट जाता। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं हम। इसमें थोड़ा सा जो मिस्टेक है, अंकों का योग कितना होगा, अंकों का योग होगा 6 और संख्या वो 24 आ जाएगी। संख्या कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। मूल संख्या 24 होगी, इसमें 18 जोड़ोगे 24 में तो 42 संख्या उलट जाएगी। चलिए खैर आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 37, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, इससे विभाजित होने वाली 5 अंकों की। देखो 25 से भाग होने वाली आप देख लें, 25 से कौन सी संख्या भाग हो सकती है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। या आप ऐसा कर लें, इनका एलसीएम भी ले सकते हैं सबका। क्या कर लें आप, इनका एलसीएम ले लें। अट्ठारह से भाग होगी, 20 से भी भाग होगी, 25 से भी भाग होगी, 12 से भी भाग होगी। 20 से भाग ये नहीं होगी तो ये भी नहीं होगी, 20 से भाग ये हो जाएगी, 18 से भाग ये नहीं होगी। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। आप करके देख लेना। करने का तरीका आपको बता दें। आपको क्या करना है, इस संख्या का एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9, ये है। उस एलसीएम से भाग कर दियो, उस एलसीएम से, एलसीएम जो भी आए उससे इसे भाग कर देना। तो आपके पास क्या बचेगा, शेष बचेगा। क्या बचेगा, शेष, शेष बचेगा। शेष को इसमें से आप घटा लेना, वही संख्या होगी। शेष को इसमें से क्या कर देना, घटा देना, वही संख्या क्या होगी, आंसर होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। लेकिन उसने सबसे पूछी क्या, हाँ ये भी गलती थोड़ा सा वो है, उसने पूछी सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी भी यही होगी, क्योंकि 1000 जो है वो इससे डिवाइड नहीं होगी, तो डिवाइड होने वाली चाहिए। तो डिवाइड होने वाली क्या है, ये होगी सबसे छोटी संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने अनुसार कर लें, या डायरेक्ट आप भाग दे सकते हैं। इसको भाग देंगे, भाग होता ठीक है, नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन देखें। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया, किसी संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में घटाने पर, अंश और हर में से घटाने पर भिन्न इतने के बराबर होता है। किसी संख्या को, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सवाल में, किसी संख्या को, अच्छा संख्या को घटा रहे हैं, कोई बात नहीं। 42 बटे कितना है, 45, इसमें से संख्या को घटा रहे हैं। कितने, किसको घटा रहे हैं, संख्या को घटा रहे हैं। संख्या कौन सी है, वो ये हो सकती है। संख्या ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है।
अब अगर आप घटाते हैं, इसमें से हम घटा दें कितना, 12 घटाएंगे, ऑप्शन डी वाला रख के देखते हैं, 12 घटाएंगे 30 आएगा, 12 घटाएंगे कितना आएगा, 12 घटाएंगे 10 घटाएंगे तो 35 और 12 घटाएंगे तो 33, 12 घटाएंगे तो कितना, 10 घटाएंगे तो 35 और 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 33 में तो 5 और 6 नहीं बनेगा, ये तो 5 6 इसमें नहीं बनेगा, यानी 12 तो ऑप्शन नहीं हो सकता। 13 घटाएंगे, 10 घटाएंगे तो कितना, 32 29, ये भी नहीं बनेगा। 25 घटाएंगे, 25 घटाएंगे तो कितना, 27, 25 अगर हम घटा दें, 12 में से 5 गया 7 और 3 1 17, ये भी नहीं बनेगा। 27 अगर घटाएंगे, 27 घटा दें, 12 में से 3 और 1 13, ये भी नहीं बनेगा। तो इसमें भी ऑप्शन क्या है, इसके गलत हैं, इसके ऑप्शन क्या है, गलत है। आपको करने का तरीका बता दें, सही ऑप्शन क्या आएगा। ऑप्शन में मिस्टेक है, 42/45 है, इसमें से x घटा दें, इसमें से भी x घटा दें, जो बने कितना, 5/6। तो फ्रैक्शन में आएगा, इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा ये रहता है कि ऑप्शन सटीक हो, ऑप्शन सटीक होता तो आ जाता है। तो इसमें से नहीं बनेगा कोई ऑप्शन ऐसा, 7 घटा के भी 5 आएगा, 35, चलो 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 38, नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 के बाद में 39। त्रिज्या की बात है और क्षेत्रफल की बात है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में इतने की कमी होती है तो इसमें एक्स वाई वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे, कौन सा, एक्स वाई वाला। कमी होती है यानी -35 और फिर -35 प्लस में 35 गुणा में 35/100। देखो त्रिज्या भुजा दियो, वर्ग में भुजा देता है, इसमें त्रिज्या देता है, तो आपको फार्मूला -x -y, कमी है तो माइनस और वृद्धि है तो प्लस। यहाँ अगर माइनस आता तो यहाँ प्लस रहता, वृद्धि वाले में प्लस ही रहता। इससे आप कैलकुलेट कर लें कैसे, माइनस का कितना हो जाएगा 70 और गुणा कर लेंगे, 35 का वर्ग कितना होगा, 35 का वर्ग होगा 5 पंजे 25 और 3 चौक 12, 5 पंजे 25 और 3 चौक 12 बटे में 100, ये आ जाएगा। बस ये घटा लें आप, आंसर आ जाएगा। या फ्रैक्शन में दिया, आप फ्रैक्शन में निकाल लें, इसको फ्रैक्शन में निकाल लें, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से निकाल लें। 70 में से जब घटाएंगे, 70 में से कितना घटाना है, 12.25 घटाना है, कितना 5 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा कितना, 7 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, यानी 57। 57 सही, 75/100 इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 3/5 3/4 आ जाएगा। 57 सही, 3/4, ये वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर में क्या दिया है, 40 में दिया कि एक आदमी 16 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदता है और इन्हें ₹1.50 की दर से बेचता है, लाभ %। 16 में 20 खरीदता है, 16 में कितनी, 20 खरीदता है, 16 रुपए में 20, एक कितने रुपए की पड़ी, 16 रुपए में कितनी, 20, ये तो सीपी हो गया, किरे हो गया, यानी 100% के बराबर। और क्या रहे हैं, 1.5 रुपए में 1, एसपी कितना हो गया, 1.5 रुपए में कितनी, 1, ये क्या है, एसपी है। आप इसे यहां हटा सकते हैं, 2 जीरो लगा सकते हैं, ये काट सकते हैं इसे करके। तो आप इसको कर सकते हैं कितना, 160 और 15 दूनी 30। आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, एक सीपी कितना कह सकते हैं 160 और एसपी कह सकते हैं 15 दूनी 30, 300। लाभ % पूछ रहा है, लाभ % कितना निकाल लोगे यहां से, कितना बचेगा, 40, ये 140 बचेगा, कितना 140 बटे में कितना 160, बस गुणा करनी है किससे, 100 से। 1400 बटे 16, 1400 बटे में कितना 16,
16 9 144 हो गया, 16 अट्ठे। आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद में आंसर आ जाएगा। बता दें, रुपए ऊपर लिखते हैं, रुपए ये लिख दिए, बटे में संख्या, संख्या ये लिखते हैं। ये सीपी यानी खरीदार क्रिय मूल्य हो गया। कितने रुपए प्रति वस्तु बेची, यानी 1.5 1.50, 2 जीरो लगा देंगे या पॉइंट हटा के, ये एसपी, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो इसकी गुणा इधर कर लो, ये इधर कर लो, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, विक्रय कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप जानते हैं विक्रय माइनस, अब आप फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला ये जानते हैं आप, एसपी माइनस सीपी बटे में सीपी गुणा में 100। बस इसमें आप रखते हैं और कैलकुलेट कर लें, इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 41। बोला कि ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है बता दें, इसकी गुणा यहाँ कर देनी है और इस दिन की गुणा कर देनी है यहाँ पे। यानी ए जो कर लेगा वो कितने दिन में कर लेगा, 3 पंजे 15 दिन में कर लेगा। और बी कितना कर लेगा, बी कर लेगा 5 दूनी 10 और 25 दिन में। बी कर लेगा कितने में, 25 में। कैसे कर लेगा 25 में, 2/5 है, गुणा में 10 से करेंगे, ये 5 बार कट जाएगा तो 25 में करेगा। बस अब आप यहाँ से जानते हैं ए 15 दिन में और बी 25 दिन में। एलसीएम ले लेंगे कितना, 75, 15 पंजे 75, 25 दिया 75, 75 बटे में 8 दिन, 75 बटे में कितना, 8 दिन में पूरा कर लेंगे। कैलकुलेट कर लेंगे आप, आंसर आ जाएगा, बल्कि दे रखा है, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। सीधे दिन की गुणा करनी है नीचे, दिन की गुणा कहाँ करनी है, यहाँ पे करनी है। दिन की गुणा कहाँ करनी है, यहाँ पे करनी है। आपको समझ में आ गई होगी बात अच्छे से। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है आपका 42। क्वेश्चन नंबर कितना, 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नहीं दिए हैं, नो प्रॉब्लम। ये कहें 25 प्रेक्षणों का मध्य 36 है। 25 का कितना है, 25 का कितना है, 36 है, 36। इसके पहले 13 प्रेक्षण का मध्य 32 है। 13 का कितना है, पहले 13 जो है उनका 32 है। 13 का कितना है, 32 है। और अंतिम 13 का कितना है, 40 है। अंतिम 13 का कितना है, 40। देखो ये तो कितने हो गए, ये तो पूरे 26 हो गए। बस इनकी कैलकुलेट करके ये घटा देना है, इनकी गुणा करके क्या कर देना है, ये माइनस कर देना है। कैसे करेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2 41। ठीक, 13 0 0, 13 चौक 52, जोड़ लें कितना है, 6 3 और 5 4 936 को घटाना है इसकी गुणा में से। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 25 या 75, 75 और 15 90। बस ये आंसर आ जाएगा कितना, 36। इसका बड़ी संख्या में से छोटी घटा देनी है। तो 13वां पिक्चर कौन सा, 36 है, 36। तो एक ऑप्शन क्या होगा इसमें, 36 भी होगा। बात समझ में आ गई होगी। ये 25 है और ये कितने, 26 है, वही बीच वाला निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर क्या है, 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, आप लोग इसे करके देखें। चलिए बताते हैं फिर भी क्या दिया है। 43 में कोई ज्यादा इतनी बड़ी समस्या नहीं है, फिर भी बता देते हैं 43 में कैसे करना है। 43 को कैसे करना है, ये बोला यदि किसी राशि पर 7 पॉइंट इतनी दर से 15 महीने का साधारण ब्याज, उतनी ही राशि पर हमने ये बोल दिया कितना, राशि x रुपए है, 7.5 वार्षिक दर से 15 महीने का ये साधारण ब्याज है। ये उसी राशि पर यानी x पर 12.5% वार्षिक दर से 8 महीने के साधारण ब्याज से कितना ज्यादा है, माइनस कर देंगे, कितना ज्यादा है, 32.50। अब इसे आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कर लें, आंसर इसका आ जाएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद में कमेंट करके हमें सीधा बताएं कितना इसका आंसर आता है। कैलकुलेशन ज्यादातर बच्चों के लिए छोड़ देते हैं, वो आप खुद करें। चल देखिए इसमें क्या करना है, आपको बोला 1250 इतने को विभाजित करने पर शेष कितना बचे, इतना। आप इनमें से क्या कर लें, विभाजित करने पर शेष इतना बचना चाहिए। तो या तो आप सीधा ये सीधा क्या है, भाग करें। आप भाग करके देख लें, 4 और 5 शेष बचते हैं ऑप्शन से, तो ठीक है। या फिर आप दोनों का मासा ले लें, दोनों का क्या कर लें, मासा ले लें। इसमें से 4 घटा के मासा ले लें, उसमें से 5 घटा के, 4 घटाएंगे 1246 बचेगा,
1246, 4 घटाएंगे कितना बचेगा, और 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1610। 1610 इसका मासा ले लो, मासा कितना आएगा इसका, मासा ले लें, या तो ऐसा कर लें या फिर ऑप्शन से भाग करके देख लें, या क्या कर लें, ऑप्शन से भाग कर लें। ऑप्शन से कहते हैं 13 से भाग करेंगे, 13 से जब भाग करेंगे, 13 नाम 126, 13 अट्ठे, 13 अट्ठे कितना हो गया, 13 अट्ठे 117 हो गया, कितना बचा 13 अट्ठे 117 और बच गया हमारे पास 8, हो गया 80, 13 छंग 78। तो ये वाला तो ऑप्शन आगा नहीं, इसमें 4 नहीं बचेगा। 14 से भाग करें, 14 नम 13 नम 117 होता है, नहीं 13 सही है, 13 फिर भी भाग नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। 14 से भाग करें, 14 से भाग करेंगे, 14 नम 126 होता है, नहीं 14 अट्ठे 112, कितना बच गया 13, 130 हो गया, 14 नम 126, हाँ 14 से 4 बच रहा है। अब उसे भाग करें 14 से, 14 एकम 14 2 बचा 21 हो गया, फिर 14 एकम 14 7 बच गया 75 हो गया, 14 पंजे 70। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 14 से भाग कर लें, दोनों कंडीशन फुल हो रही है, तो ये वाला आंसर सही होगा। या दोनों का मासा लेके 4 घटा के मासा ले लो, वही आंसर होगा जो मासा होगा। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें क्या करना है, वही एक्स वाई वाले फार्मूले में लगा, इतनी वृद्धि हुई है, सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा टमाटर की मात्रा में कितनी कमी करे। 25% की वृद्धि हो गई, ठीक, इससे कमी एक्स की करनी होगी, माइनस 25 गुणा में एक्स बटे में 100, 15% ज्यादा चाहती है, बस बात खत्म। कैलकुलेट करना है, एक्स का मान निकालने, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 47 में क्या दिया है, बोला ए एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 4 दिन तक साथ मिलकर काम किया, उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया, कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ। देखिए करते हैं, ए 10 दिनों में, बी 15, ए 10 में, बी 15 में, ए 10 में, बी 15 में, सी 20 में। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा कितना, 60 आ जाएगा। 10 छंग 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या बोला, ए और बी ने 4 दिन तक मिलकर काम किया, 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक इसने किया, 4 दिन तक इसने किया, ठीक। 4 दिन में कितना हो गया, 24 काम इसने कर लिया, 16 इसने कर लिया, टोटल कितना हो गया, 24 और 16 40 काम हो गया। कितना, 40 हो गया, 20 बचा, 40 हो गया, जोड़ने के बाद बचा कितना, 20, टोटल 60 था, बचा कितना 20। अब ए के स्थान पर कौन आ गया, उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया, जो ए के स्थान पर कौन आ गया, सी आ गया, यानी 4 काम ये करता, 3 ये करता, 20 काम बचा, 7 काम हो गया। तो 7 काम कितने दिन में कर लेंगे, 7 यूनिट करेंगे एक दिन में, 4 3 7, 7 यूनिट करेंगे, 20 बचा है, यानी इतना होगा, ठीक। दिन पहले कितने लग गए, पहले दिन कितने लग गए, अभी पहले दिन लग गए 4, तो 4 दिन वो लग गए, इतना ये 4 दिन वो लगे, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बट्टे में 7, यानी कह सकते हैं 6 सही 6 बट्टे में 7 दिन। आप इसमें 4 जोड़ सकते हैं, या ऐसे जोड़ लो, यहाँ पे जोड़ लो, 4 7 28 प्लस में कितना 20 बट्टे में कितना 7, तो कह सकते हैं 58 बट्टे में, सॉरी 48 बट्टे में 7, 48 बट्टे में 7, 7 7 49, 48 बट्टे में 7 दिन, यानी बी वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। 4 दिन पहले लग गए, 20 बटे 7 दिन ये लगे, टोटल दिन पूछे। नेक्स्ट 48 में क्या बोला है, 48 में बोला 3 संख्याएं हैं जिनमें दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी, 3 संख्याएं हैं, दूसरी, पहली और तीसरी। दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, पहली अगर x है तो दूसरी कितनी है, 3x है, तथा तीसरी संख्या की दुगुनी है, दूसरी है, दूसरी तीसरी की दुगुनी है।
इसकी दुगनी है, सही है। तो ऐसे कर लें, इसकी दुगनी है यानी 3x बटे में 2, 2 से और गुणा कर लें, 2 से गुणा करोगे 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। यानी ये है, इसकी दुगनी हो गई, इसकी 3 गुनी हो गई। यदि तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है, औसत के लिए 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणा में औसत दे रखा है 66। ठीक, संख्याएं पूछिए तो पहली संख्या क्या करो, ये किसके बराबर है 2x प्लस में 6x प्लस में 3x। अरे भाई औसत के लिए गुणा कर देते हैं ना, 3 से भाग कर दिया, इधर आके गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा। पहली वाली यानी 2x का मान पूछा है, क्या पूछा है 2x का, कितना हो गया 8 3 11x बराबर दे रखा कितना 66, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, 11 छंग 66। बस पहली वाली संख्या पूछिए, 6 आ गया, 6 दूनी कितना हो गया 12, तो पहली वाली संख्या कितनी होगी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कह रहे हैं 6/8 में 5 और 6/2 5 में 4 के स्थानीय मानों का योग लिखिए। चलिए कैसे करना है, 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग लिखिए। कोई बात नहीं, पहले आप इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, पॉइंट लगाएंगे, 8 सत्ते 56, कितना बचेगा 4, 8 पंजे 40, ये हो गया। इसमें पॉइंट लगाएंगे, 25 दूनी 50 और 25 चौक 100। अब देखें इसमें कितना लिखना है 5 का, 5 का कितना हो गया, 5 का स्थानीय मान यही तो है, और इसमें किसका लिखना है 4 का स्थानीय मान लिखना है। तो इसका स्थानीय मान कितना आया भाई, इसका स्थानीय मान आया है 5 बटे में कितने अंक 2, 5 बटे में 100, और इसका स्थानीय मान कितना आया है, स्थानीय मान का योग लिखो 4 का, तो ये आया है 4 बटे में कितना 100, तो कितना आएगा 9 बटे में कितना, 9 बटे में 100 आ जाएगा। यानी ये वाला इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 के बाद पॉइंट लगाया नहीं, 100 आया, ये 5 बटे में 100 है, ये कितना 5 बटे में तो 4 बटे में 100, दोनों का योग पूछा है, ये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50। तेरह से भाग है, पहले तो आप ये देखें 13 से भाग होनी चाहिए संख्या, 13 दूनी 26, ये 13 से भाग होगी, 13 दूनी 26 और 10 बच गया, 13 सत्ते 91, 10 बचेगा 1, ये भी होगी, 13 दूनी 26, 10 बचा 100 हो गया, 13 सत्ते 91 ये नहीं होगी, 13 दूनी 26, 10 बचा 102 हो गया, 13 सत्ते 91 11 बचा 117, ये भी हो जाएगी। अब उसने क्या पूछा है, उसने ये पूछा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या तो ये है, ये वाली भाग होनी रही है। अब आप इसे देख लो और आगे करके, किससे 6 से भी भाग होनी चाहिए, 5 से, तो 5 से तो भाग नहीं होगी, शेष बचे, सॉरी एक शेष बचे, तो एक शेष इसमें 5 से भाग करने पर ना बचेगा ना, 5 से भाग ये भी नहीं होगी, तो ये वाला तो बनेगा नहीं। अब इसमें देख लो ये भी नहीं बनेगा, 5 से भाग करने पर एक शेष, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 शेष बचेगा, एक नहीं बचेगा इसमें भी, यानी ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये 13 से भाग नहीं, 13 से भाग ये नहीं होगी, ये भी एक शेष 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये भी, इसमें भी एक शेष नहीं बचेगा, और ये 5 से पूरी भाग हो जाएगी। तो इनमें से ऑप्शन जो है कोई मैच नहीं करेगा, कोई भी ऑप्शन इसमें से मैच नहीं करेगा, तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, इसमें से क्या कोई नहीं आंसर होना चाहिए। अब 13 से ये वाली भाग 5 से एक शेष देगी, लेकिन इसमें 13 से भाग, 13 धुनी 26, 10 बचा 100 हो गया, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 9 बचेगा, सॉरी हाँ ये वाली संख्या हो जाएगी, सी वाला इसका आंसर आ जाएगा, सी वाला आंसर आ जाएगा। 13 से भाग होती है ये वाली संख्या भी, 13 से भाग होती है, 13 से भाग होगी, 13 दूनी 26, कितना बचेगा 10 बचेगा, 0 ताल लोगे, 13 सत्ते 91, 9 बचेगा, फिर 13 सत्ते 91 हो जाएगा,
तो यानी ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि शेष बोला उसने, एक शेष बचना चाहिए। 5 से भाग करोगे तो इसी संख्या में एक शेष बचेगा, बाकी 5 से भाग करने में शेष नहीं बचेगा, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं। बाकी आप कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले सकते हो, सब में से एक एक घटा के, तो भी शायद हो सकता है ये आ जा। ये नहीं आया तो उसका दुगुना 3 गुना कर देना, जो 13 से डिवाइड हो, या 13 से सीधी गुणा कर देना, 13 से उसकी सीधे गुणा, जो एलसीएम आए उसमें 13 से गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक एक माइनस करो उसमें से, इसमें से एक एक माइनस करो, एलसीएम ले और फिर 13 की गुणा कर देना, आ जाएगा। या सीधा 13 से भाग करके देख लो ऑप्शन कुछ, 4 ऑप्शन भाग हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, फिर आप क्या करें 5 से भाग करके देखें, एक शेष बच रहा नहीं बच रहा है, तो 5 से ही देख लें, आसान संख्या है, 5 से एक बच रहा है, ठीक है, बाकी में एक नहीं बचेगा, तो सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट।